तपती दोपहर गर्मी शिद्दत पकड़ चुकी थी। फरहान बाबा खेतों से वापस आ रहा था कि रास्ते में दरख्त के नीचे अजनबी आदमी बेहोश पड़ा मिला। बाबा जी उस आदमी को अपने घर लाए और अपने बेटे की तरह 3 दिन बगैर किसी लालच के तमारदारी की। जब आदमी तंदुरुस्त हुआ बोला, बाबा जी आपने जो मेरे लिए किया शायद मेरा सगा भी ना करता, और मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। कभी भी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बेटा ये क्या बोल रहे हो, ये सब अल्लाह का काम है, हम तो बस वसीला बनते हैं। बेटा ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? बाबा जी मेरा नाम उमर है, मैं शहर से आया था, किसी की तलाश में भटक गया। गर्मी की वजह से मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा और आप मुझे यहाँ लाए। अच्छा तो आप मुझे इजाजत दें, मुझे घर जाना होगा, मेरे घर वाले परेशान होंगे। उमर ये सब कहेकर वापस शहर की ओर चल पड़ता है। कुछ माह बाद जुल्म के बादल छा गए इलाके के बदनाम डाकू मंगल सिंह ने बाबा फरहान की जमीन पर कब्जा कर ली। बुड्ढा ये जमीन अब हमारी है, किसी ने बोली मारी तो हम उसकी हड्डियां तोड़ देंगे, और हाँ आज के बाद यहाँ कदम भी न रखना। बाबा फरहान ने मिन्नत समाजत की, मगर डाकू मंगल सिंह ने एक भी न सुनी। बाबा फरहान अपने नंबरदार के पास गया तो नंबरदार बोला, मंगल सिंह डाकू के ताल्लुकात बड़े बड़े अफसरों से हैं। मैं तो क्या पुलिस भी तुम्हारी मदद नहीं करेगी? जमीन तो वैसे भी गई, अगर जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप घर बैठ जाओ। बाबा फरहान मायूस होकर अपने रब से माफी मांगने लगा कि शायद इससे कोई गलती हो गई हो। फिर एक दिन तकदीर ने करिश्मा दिखाया। वही अजनबी नौजवान एक बड़ा अफसर बन चुका था उमर, जिसे बाबा जी ने नई जिंदगी दी थी। गांव में बाबा फरहान के पास आए। क्या हाल है बाबा जी? मैं वही उमर हूँ जिसकी आपने जान बचाई थी। आज आप मुझे परेशान लग रहे हैं, क्यों? ऐसी क्या बात? बेटा मैं ठीक हूँ, मगर तुम्हारे जाने के बाद एक डाकू मंगल सिंह ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया और अब वापस नहीं कर रहा। पुलिस और नंबरदार से भी मदद मांगी, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया। बेबस होकर घर बैठ गया। मैं आपकी मदद करूंगा, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर डाकू ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। बाबा फरहान उमर को लेकर जमीन वाली जगह पर पहुँच जाता है और साथ में उसके नीचे काम करने वाला अफसर भी मौजूद होता है। ये जमीन बाबा फरहान की है। आज ही के दिन ये डाकू कानून के हवाले किए जाते हैं। पुलिस डाकू को गिरफ्तार कर लेती है। बाबा फरहान को उसकी जमीन मिल जाती है। बाबा फरहान उमर का शुक्रिया अदा करता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अगर तुम किसी की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके।